अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग की वीडियो है। जैसा कि हमारे पास 3000 वाट्स का एक 5 रिले स्टेबलाइज़र है और स्टेबलाइज़र में ये मसला आ रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। यानी जब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो इसका 1 मीटर ऑन हो जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका इनपुट का मीटर शो कर रहा है, लेकिन आउटपुट वाला मीटर जो 3 मिनट के बाद ऑन होता है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो ये स्टेबलाइज़र 3 मिनट के बाद ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या फॉल्ट है और इस फॉल्ट को कैसे चेक किया जाए और कैसे इसे हम रिपेयर करते हैं, इस पूरे तरीक़ार पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और वीडियो को एंड तक देखें कि काम का पूरा तरीक़ार आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इस स्टेबलाइज़र को पहले से ही ओपन किया हुआ है कि वीडियो बनाने में आसानी हो जाए और जल्दी से आप लोगों को मैं हर बात समझा सकूं। तो जैसा कि इस स्टेबलाइज़र में ये मसला आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर हो गया है और ये स्टेबलाइज़र ऑन नहीं हो रहा है। किसी चीज़ को भी रिपेयर करने के लिए हमें उसके फाइल को देखना होता है कि आया उसमें क्या ख़राबी है और ये ख़राबी कहाँ से हो रही है। इसके लिए हमें तवज्जो के साथ हर एक चीज़ को देखना होता है। तो पहले मैं इसका लाइन निकाल देता हूँ। दोस्तों, मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से स्टेबलाइज़र को चेक की जाती है। पहले तो हम यहाँ पे दोबारा इसको सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसको सप्लाई दे दिया है, तो जैसा कि ये 2 लाइटें इंडिकेट करती है हमें कि इसमें सप्लाई मौजूद है। देखें, ये दोनों में से कोई लाइट नहीं जल रही है। आमतौर पर स्टेबलाइज़र में इस तरह होता है कि जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो इसकी एक लाइट ऑन हो जाती है और जब 3 मिनट का डिले ख़त्म होता है तो जब दूसरा मीटर हमारा ऑन होता है, आउटपुट में लाइन पहुँच जाती है तो एक बल्ब बंद हो जाती है और दूसरा बल्ब जल जाता है, जो कि इस बात का इंडिकेट करता है कि हमारे आउटपुट में करंट पहुंच गया है। तो आप यहाँ पे देखें, दोनों बल्ब जल नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो है डिले टाइमर का फॉल्ट नहीं है, कोई और फॉल्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक लाइट जल रहा होता और वो लाइट जलता रहता, बंद नहीं होता और 3 मिनट गुजर जाने के बाद भी ये हमारा मीटर ऑन नहीं होता, तो उस वक्त हमें ये समझ में आता है कि इसके डिले टाइमर का फॉल्ट है। लेकिन इस वक्त इसकी कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिले टाइमर का फॉल्ट नहीं है, कोई और फॉल्ट है। उस फॉल्ट को हमें ढूंढना है। तो मैं इसके सप्लाई को दोबारा से निकाल रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे 5 रिले किट लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें डिले टाइमर को चेक करना है। डिले टाइमर को चेक करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। ये आईसी डिले के लिए होता है। ये डिले टाइमर का आईसी है, 555 इसका नंबर होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी लगा हुआ है। तो अब डिले टाइमर को चेक करने का एक दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे प्लग इन करूँगा और मैं इसको, ये देखिए, वेरिएबल को मैं घुमा रहा हूँ। जब वेरिएबल को आप घुमा देंगे, इसे ऊपर की तरफ कर देंगे, तो एक हल्की सी आवाज़ इस रिले में होगी, रिले ऑन होने की। इससे पता चल जाता है कि हमारा ये डिले टाइमर काम कर रहा है। दोबारा से मैं आपको करीब करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। उसके लिए हमें दोबारा से इसे पीछे की तरफ करना होगा और दोबारा से हम इसकी लाइन को ऑफ करेंगे। ये देखें, मैंने लाइन को ऑफ कर दिया है। दोबारा से मैं इस स्टेबलाइज़र को लाइन दे रहा हूँ और आपको मैं करीब करके सुनाता हूँ। ये देखें, जब मैं इसे घुमाऊंगा तो एक हल्की से टिक की आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये रिले हमारा काम कर रहा है, डिले टाइमर काम कर रहा है। आपने सुना होगा, हल्की सी आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा डिले टाइमर का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कोई और है। अब उसे चेक करने के लिए हमें दोबारा से इसके प्लग को निकालना होगा, इससे लाइन ख़त्म करना होगा। जैसा कि मैंने स्टेबलाइज़र के प्लग को निकाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आईसी के साथ वाली जो रिले है, किसी भी सर्किट में आईसी के साथ जो ऊपर रिले लगा हुआ होता है, ये डिले टाइमर के लिए होता है। जैसे ही 3 मिनट का टाइम पूरा होता है या 2 मिनट का टाइम पूरा होता है, तो ये आईसी जो है इसे करंट देता है, रिले को ऑन करता है। रिले जैसे ही ऑन होता है तो हमारा एक लाइट बंद होकर दूसरा लाइट ऑन हो जाता है और जो चीज़ इस स्टेबलाइज़र के ज़रिए हम चला रहे होते हैं वो ऑन हो जाती है, चाहे वो फ्रिज हो या कोई भी चीज़ हो। जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इस रिले तक करंट नहीं पहुँच रहा है। अगर इस रिले तक करंट पहुँचता तो हमारे सामने की जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो जाती। और दूसरे तरीके से भी मैंने इस रिले को ऑन करके आपको दिखा दिया है कि हमारा ये जो डिले टाइमर का फंक्शन है ये सही तरह से काम कर रहा है। ये पूरी बात मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि एक आम बंदा भी इस बात को समझ जाए। अब बात करते हैं कि फाइल कहाँ पे है। जैसा कि ये 4 रिले हैं, इन्हीं में से कोई एक रिले में फॉल्ट है। उस फॉल्ट को चेक कैसे करना है, आइए अब इस पे बात करते हैं। पहले हम रिले के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 लेग्स बने हुए रिले के,
तो ये जो आप नीचे 3 लेग्स देख रहे हैं, तो नीचे के जो 2 साइड वाले लेग्स हैं, यानी ये जो 5 लेग्स बने हुए हैं, ऊपर 2 हैं नीचे 3 हैं, तो नीचे के जो 2 लेग्स हैं, ये जो 3 लेग्स इकट्ठे हैं, इनमें जो 2 लेग्स हैं साइडों वाले, ये 12 वोल्ट के लेग्स हैं। यानी इनमें जब करंट 12 वोल्ट पहुंचता है तो ये रिले ऑन हो जाता है। ऑन होने की सूरत में करंट जो है आउटपुट में पहुंच जाती है। जैसा कि यहाँ आप बीच वाला देख रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट होता है और एक सप्लाई यहाँ होती है, एक सप्लाई यहाँ होती है। हम कॉमन पॉइंट में मेन करंट देते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, नीचे का जो बीच वाला लेग्स है, इसमें मेन करंट होता है। आमतौर पर स्टेबलाइजर में 2 लाइटें इंडिकेट करने के लिए दी जाती हैं। एक जो है डिले का हमें बता रहा होता है कि इस वक्त डिले मोड पे है, और फिर वो लाइट बंद हो जाती है, और फिर नॉर्मली तौर पे जब स्टेबलाइजर ऑन हो जाती है तो दूसरा एक लाइट जल जाता है। जिस तरह से घर की वायरिंग होती है कि एक न्यूट्रल घुमा के तमाम बोर्ड में और तमाम लाइट्स वगैरह में न्यूट्रल घुमा के दे दिया जाता है, और सिर्फ फेज जो है वो बोर्ड से कंट्रोल होता है। जिस तरह से हमारे पास 4 लाइटें हैं, चारों लाइटों को हमने करंट दे दिया है, यानी न्यूट्रल पहुंचा दिया है। अब उसे फेज देना है तो सबकी फेज की एक वायर आके हम यहाँ पे अपने बोर्ड के बटन में लगा लेते हैं, और फेज की तार लाके बटन के निचले वाले हिस्से में दे देते हैं। जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं, हमारा वो लाइट जल जाता है। इसी तरह का फंक्शन स्टेबलाइजर में होता है। पूरी न्यूट्रल जो है घुमा दी जाती है और फेस लाके रिले में दिया जाता है, और रिले के जरिए जो रिले ऑन होता है उस रिले का फेस हमारे आउटपुट में पहुंच जाता है। जैसा कि हम ये लाइट की तार यहाँ पे एक दे देते हैं, और जैसे ये रिले ऑफ होती है यानी ऑन होती है, तो यहाँ पे करंट पहुंच जाता है और हमारा पहले वाला लाइट बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब रिलों को चेक करने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि इसमें 5 लेग्स होते हैं, 2 लेग्स 12 वोल्ट के होते हैं, और ये 2 लेग्स जो है वो काम के हैं, और बीच वाला कॉमन है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। ये देखिए, ये 2 लेग्स से ये पहला रिले है। अब इस चीज़ को आप देखने की कोशिश करें कि ये 5 लेग्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पहला रिले है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में कॉमन पॉइंट है, और ये 2 जो है, एक नॉर्मल ओपन है, एक नॉर्मल क्लोज है, और ये 2 12 वोल्ट की तारें हैं। जैसे जैसे इसमें सर्किट के ज़रिए करंट पहुँचता है, ये रिले ऑन ऑफ होते हैं। तो हमें इन दोनों लेग्स को नहीं देखने हैं, हमें 1 2 3 इन 3 लेग्स पे गौर करने हैं। इसी तरह हम आगे स्टेप को जाते हैं। यहाँ भी देखें, आपको एक रिले का शेप बना हुआ नज़र आ रहा है, और इन दोनों लेग्स को हम छोड़ देते हैं। ये 1 2 3 इन 3 लेग्स को हम गौर से देखते हैं। फिर यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 3 लेग्स नज़र आते हैं। इसके अलावा इससे आगे जाते हैं, यहाँ पे भी 3 लेग्स हैं, और सबसे आखिर में ये डिले टाइमर का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिले टाइमर का जो रिले लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट की एक वायर लगी हुई है जो सॉकेट में जा रही है। जैसे ही रिले ऑन होता है, करंट यहाँ से पलट के यहाँ पे पहुँच जाता है, और हमारा ये जो आउटपुट में करंट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज ऑन हो जाता है, और एक तार इसी में से जा रही है आगे इंडिकेटर लाइट में, वो लाइट भी ऑन हो जाती है। जैसा कि इस तरफ भी आप एक वायर देख रहे हैं, ये वायर जो है ये बल्ब में जा रही है। यहाँ पे आप देखें, ये लाल बल्ब में ये वायर जा रही है। जब हम स्टेबलाइजर को ऑन करते हैं तो हमारी ये रेड लाइट जल जाती है, और जैसे ही स्टेबलाइजर आउटपुट में करंट देता है, ये आखिरी वाली रिले जो है ऑन होती है। उस सूरत में हमारी ये रेड लाइट बंद हो जाती है और येलो लाइट ऑन हो जाती है, और आउटपुट में करंट पहुंच जाता है। इस तरह से इसकी वर्किंग है। दोस्तों, मैं इस तरह से डिटेल से समझा रहा हूँ कि एक आम आदमी भी स्टेबलाइजर की रिपेयरिंग को अच्छी तरह समझ जाए। अब हमें रिले को चेक करना है। रिले चेक करने का मैं आपको बिल्कुल आसान और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इस स्टेबलाइजर का प्लग इन कर दिया है, और मैं ब्रेकर के जरिए इसे ऑन कर रहा हूँ, और इसमें करंट आ गई है। आपने बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है। जब भी बिजली का कोई भी काम करें तो रबड़ का चप्पल पहन के काम करें, चप्पल में कोई कील वगैरह ना हो, और किसी तरह भी आपको अर्थ ना मिले। बिजली का काम करते हुए, किसी भी सामान की रिपेयरिंग करते हुए बिल्कुल दिमाग को हाजिर रख के काम किया करें। ज़रा सी गलती से बहुत नुकसान होने का खतरा है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट लैंप है, इसके ज़रिए हम इन रिलों को चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया है कि रिले में 3 लेग्स जो हैं वो हमारे काम के हैं, तो उन्हें हमें देखना है। बाकी जो 2 लेग्स 12 वोल्ट वाले हैं, उन्हें चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसा कि हमारे पास एक टेस्ट लैंप है और इसकी 2 वायरें हैं, तो एक वायर हम लगाएंगे न्यूट्रल में, यानी जैसा कि मैं बता चुका हूं कि न्यूट्रल सबको घुमा हुआ है, फेस इसके ज़रिए कंट्रोल होकर जा रहा है आउटपुट में। ये देखें, बल्ब की एक वायर आउटपुट के न्यूट्रल में मैं दे रहा हूँ। ये मैंने बल्ब की एक वायर आउटपुट के न्यूट्रल में दे दिया है, और यहाँ से हम जो बीच वाला कॉमन पॉइंट है उसके ज़रिए हम रिले को चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया तो ये बल्ब ऑन हो गया। उससे आगे चलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर भी हमारा बल्ब ऑन हो रहा है।
और यहाँ पर भी करंट पहुँच रहा है, इसका मतलब यहाँ तक रिले सही है। अब इससे आगे जाते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर भी करंट पहुँच रहा है और ये बल्ब ऑन हो रहा है। इस वक्त मैंने सीरीज बोर्ड में स्टेबलाइजर का तार इन किया हुआ है। आपने डायरेक्ट करंट में इसे चेक नहीं करना है, सीरीज बोर्ड के जरिए ही चेक करना है। तो जैसा कि ये तीसरा रिले मैंने ऑन किया है और ये सबसे नीचे में सेंटर वाला पॉइंट है, उसके ज़रिए हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये रिले हमें बता रहा है कि ये सही है। अब इससे आगे हम जाते हैं, ये देखें, ये जो चौथा रिले है, स्टेप अप का जो आखिरी रिले है, यहाँ पर हमें किसी तरह का बल्ब जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, किसी तरह का मोमेंट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो करंट यहाँ पे पहुँच रहा है। ये देखें, ये जो बीच वाला लेग्स है, यहाँ के ज़रिए करंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट में करंट नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से करंट आगे नहीं जा रही है। ये देखिए, करंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी ऊपर वाले दोनों पॉइंट में करंट मौजूद है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट में करंट नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये रिले ख़राब है। इस स्टेबलाइजर में यही फॉल्ट है कि इसका एक रिले का जो कॉमन पॉइंट है वो काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें इस रिले को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम इस टेस्ट लैम्प को रख देंगे और यहाँ से इसके वायर को निकाल देंगे। जैसा कि मैंने स्टेबलाइजर का जो मेन तार है सीरीज बोर्ड से निकाल दिया है और अब हमें इस रिले को चेंज करना है। जैसा कि काविया को हमने पहले से ही लगा के रखा हुआ था, काविया हमारे पास मौजूद है और ये देखें, ये 60 वाट का काविया है। मैं ज़्यादातर इसी से ही काम लेता हूँ। इसमें 40 वाट का भी काविया आता है, लेकिन आप 60 वाट की काविया से इस तरह का काम करेंगे तो आसानी होगी। तो जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये देखें, हम यहाँ से चेक करते हुए गए हैं और ये वाला रिले जो है वर्क नहीं कर रहा है, इसका कॉमन पॉइंट काम नहीं कर रहा है इस जगह पे। तो इससे हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए सिंपली तरीका है कि हम इस रिले को, ये देखें, यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ दबाव रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इस काविये की मदद से इसमें जो सोल्डिंग लगी हुई है उसे हमें साफ़ कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके ख़राब रिले को निकाल दिया है और इसमें दूसरा नया रिले इंसर्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि इसमें 5 लेग्स बने हुए हैं, 3 लेग्स नीचे के हैं, 2 ऊपर के हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 नीचे है, 2 ऊपर है। तो इसी तरह ही हमें लगा देना है। जैसा कि हमने रिले को अपनी जगह पे इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पे हमें सोल्डिंग करना है। जो इसके लेग्स हैं जिनसे हमने सोल्डिंग को उतारा है, दोबारा उन जगह पे हम सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों, इसके रिले को हमने चेंज कर दिया है और इसके प्लग को मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। जैसा कि इसमें सप्लाई आ गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी लाइट भी ऑन हो गई है। ये वाली लाइट पहले नहीं जल रही थी, अब ये लाइट ऑन हो गई है। और अब हम देखते हैं कि इसके वेरिएबल को घुमाने से हमारा ये जो आउटपुट की सप्लाई है वो ऑन हो रही है या नहीं। एक तो 3 मिनट के बाद आउटपुट में सप्लाई चली जाती है और दूसरा सूरत ये है कि हम इस वेरिएबल से इसे घुमा के और बिना टाइम ज़ाये के इसे ऑन कर दें। ये देखें, जैसे ही मैंने वेरिएबल को घुमाया है, यहाँ पे जो पीली लाइट है ये ऑन हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि आउटपुट में करंट पहुँच चुका है। और यहाँ पर भी आप इस मीटर को देखेंगे तो ये मीटर भी ऑन हो चुका है और हमारी ये लाइट भी ऑन हो चुकी है। दोबारा से मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ और इस वक्त जब हम इसे ऑन करेंगे ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, क्योंकि डिले का टाइमर मैंने बंद कर दिया है। वेरिएबल से मैंने टाइमर को बंद कर दिया है, तो अब इसे ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये ऑन हो गया है। अब हम वेरिएबल को घुमा के अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। दोस्तों, ये जितने वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं इन सब की एक सेटिंग होती है, एडजस्टमेंट होता है। इसके तरीक़ार पे मैंने एक तफसीली वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम इस वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आज इस डिले टाइमर की वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसा कि इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ फुल पे करके बंद कर दिया था, तो जैसे ही हम इसे ऊपर की तरफ जितना हम घुमाएंगे और फुल करेंगे वैसे वैसे इसका टाइम ख़त्म होता चला जाएगा। और जितना इस वेरिएबल को हम नीचे की तरफ करेंगे तो इसकी डिले की टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने इसे यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इसे हम सेंटर में जब रखते हैं तो ये 2 से 2.5 मिनट का टाइम होता है, और जैसे ही हम इसे नीचे की तरफ करते हैं तो 3 से 4 मिनट का टाइम तक पहुँच जाता है। नॉर्मली तौर पे 3 मिनट के टाइम, 2.5 मिनट का टाइम होता है आमतौर पे स्टेबलाइजर में। तो हमें एक 2 से 2.5 मिनट का टाइम रखना होता है। जैसा कि मैं इसकी टाइमिंग को मैक्सिमम पे रख देता हूँ, जैसा कि 2 से 2.5 मिनट में ये स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसे दोबारा से ऑन करने जा रहा हूँ।
दोस्तों अब हमें इस स्टेबलाइज़र का फाइनल चेकअप करना है। उसके लिए हमें डायरेक्ट करंट में इसके प्लग को लगाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट करंट में मैंने इसके प्लग को इन कर दिया है और जैसा कि हमारा ये 1 मीटर ऑन हो चुका है इनपुट का। आउटपुट का मीटर ऑन होने में 2 से 3 मिनट लग सकता है। और यहाँ पर आउटपुट में मैं इस बल्ब को भी लगा रहा हूँ कि जैसे ही आउटपुट में सप्लाई है हमारा ये बल्ब ऑन हो जाए। और जैसा कि इस स्टेबलाइज़र को अभी ऑन होने में 2 से 3 मिनट लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइज़र हमारा ऑन हो चुका है। आउटपुट में ये लाइट भी जल रही है और यहाँ पर ये जो इंडिकेट लाइट है वो भी ऑन हो गई है और यहाँ पर हमारा ये एनालॉग आउटपुट का मीटर वो भी ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये स्टेबलाइज़र सही तरीके से रिपेयर हो चुका है और इसका जो फॉल्ट था वो दूर हो गया है। तो अब हम इसके प्लग को निकाल देंगे और इसके किट को दोबारा से अपनी जगह पे सेट कर देंगे। सो ये था दोस्तों स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग का बेसिक तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।